वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में यदि मैं बात करूं सूर्य और बुध की युति से बनने वाले बुधादित्य योग के बारे में, तो केवल दो ही भाव ऐसे हैं जिस भाव में सूर्य और बुध के द्वारा बुधादित्य योग नहीं बन सकता। इसके अलावा बाकी जो 10 भाव रह गए उसमें बुधादित्य योग हर हाल में बनेगा, हर कीमत पर बनेगा। अब ये सवाल उठता है कि दो भाव कौन कौन से हैं? तो दो भाव हैं जिसमें पहला भाव है छठा भाव, दूसरा है अष्टम भाव। एक और आपके मन में प्रश्न जन्म ले रहा होगा कि जन्म कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव में किसी भी राज्यों का निर्माण नहीं होता। तो छठे भाव में तो ठीक है कि आपने बताया बुधादित्य योग नहीं बनेगा, अष्टम भाव में भी बताया कि बुधादित्य योग नहीं बनेगा, किंतु 12वें भाव में कैसे बनेगा इसके बारे में भी जानेंगे। फिलहाल आप केवल ये जानिए कि छठे भाव में और अष्टम भाव में वृषभ लग्न की जब जन्म कुंडली होगी तो उसमें केवल बुधादित्य योग नहीं बनेगा, छठे और 8वें भाव में अन्य भाव में बनेगा। अब क्यों बनेगा? तो देखिए, वृषभ लग्न की जो जन्म कुंडली है इसका स्वामी बनते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, यानी शुक्र इसके इस राशि का स्वामी बन जाते हैं, इस लग्न का स्वामी बन जाते हैं। अब लग्न ही मानिए या राशि ही मानिए, यहाँ पर शुक्र जो हैं बुध के मित्र हैं और बुध भी शुक्र का मित्र है, तो दोनों अति मित्र हो गए। क्योंकि बुध भी शुक्र को मित्र मान रहा है, शुक्र भी बुध को मित्र मान रहा है, तब ये तो अति मित्र हो गया ना। अब सूर्य की बात करें तो सूर्य शुक्र को शत्रु मानता है, शुक्र भी सूर्य को शत्रु मानता है। किंतु अब हम घर का बात करें कि किन किन भाव का स्वामी मिला है वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य और बुध को, तो सूर्य को मिला है जन्म कुंडली का चतुर्थ स्थान, जहाँ से मुख्य जो अब जीवन में विचार किया जाता है वो केवल और केवल है सुख सुविधा, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, माता सुख, मित्रों के बारे में। तो चतुर्थ स्थान केंद्र का स्थान है, शुभ स्थान है, समभाव हो गया। क्योंकि लग्नेश के साथ उस भाव के स्वामी चतुर्थेश का शत्रुता है, लेकिन मिला है चतुर्थ स्थान। तो यहाँ पर वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य फल देने वाले हैं कैसे? सम। सम का तात्पर्य है न तो बहुत ज़्यादा अच्छा और न ही बहुत ज़्यादा खराब। बुध की बात करें तो बुध द्वितीय भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। द्वितीय भाव धन, कुटुंब, वाणी, परिवार का है। अब उसके बाद पंचम भाव को देखें तो संतान सुख, यानी द्वितीय पंचमेश होने के कारण, मित्र लग्नेश का होने के कारण अत्यंत योग काराग्रह बुध बने। बुध और सूर्य की युति से जब लग्न में बैठेंगे सूर्य बुध तो जमीन जायदाद हर प्रकार का सुख मिलेगा। आप ये जान लीजिए कि मैं जिस भाव में कहूँगा कि बुधादित्य योग बनेगा उसमें मैं बहुत ज़्यादा विवरण नहीं दूंगा। आपको जानना है कि आपके जन्म कुंडली भी वृषभ लग्न की है और आपको जानना है कि आपके किस भाव में बुधादित्य योग बन रहा है। तो इसके लिए आप एक बुधादित्य योग का सीरीज मैं पहले से ही बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट पर जाइए और देखिए। जन्म कुंडली के प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव के बारे में विचार कर दिया है मैंने, पहले ही बना रखा है वीडियो कि जन्म कुंडली के प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव में किन किन भाव में बुधादित्य योग बनेगा और किन किन भाव में नहीं बनेगा, और बनेगा तो क्या फल मिलेगा और नहीं बनेगा तो क्या फल नहीं मिलेगा। तो वहाँ जाकर देखिए आप प्लेलिस्ट में। मैं केवल यहाँ पर ये बता दे रहा हूँ कि किन किन भाव में बुधादित्य योग बनेगा। लग्न में सूर्य बुध बैठेंगे, बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पर बुधादित्य योग द्वितीय भाव में भी बनेगा। तीसरे हाउस में मेहनत जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी बनेगा। चतुर्थ स्थान में जमीन जायदाद का कोई कमी नहीं रहेगी। पंचम स्थान में भी बनेगा। छठे स्थान में 2 कारणों से नहीं बनेगा। पहला तो कारण ये रहेगा कि आपकी जन्म कुंडली में द्वितीय स्थान धन स्थान का और पंचम स्थान संतान का मालिक, बुद्धि का मालिक बुध जब चला जाएगा छठे स्थान में तो कर्ज जीवन में हो जाएगा। एक तरह से दरिद्र योग भी बनता है क्योंकि धन का स्वामी चला गया कर्जे के घर में। दूसरा कि चतुर्थ स्थान का स्वामी सुख सुविधा का मालिक, माँ का मालिक जो सूर्य है वो जाकर चला गया, नीच का भी हो गया, और दूसरा छठे स्थान में चला गया। प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट केस तो होगा ही होगा। छठे स्थान में नहीं बना, यही कारण हो गया। सप्तम स्थान में बुधादित्य योग बहुत अच्छा फल देगा। अष्टम स्थान में इसलिए नहीं बनेगा, धन का मालिक, संतान का मालिक गया। संतान संबंधित क्षेत्रों में, शिक्षा संबंधित क्षेत्रों में, वाणी से संबंधित क्षेत्रों में ये समस्या उत्पन्न करेगा। उसके बाद यहाँ हम देखें तो सूर्य जो है चतुर्थ स्थान का स्वामी, प्रॉपर्टी का स्वामी, वो अष्टम में बैठा है।
प्रॉपर्टी का लॉस दिख रहा है। इसके अलावा 9वें स्थान में बनेगा बुधादित्य योग, 10वें स्थान में बनेगा बुधादित्य योग। अब कहिए कि 12वें स्थान में कैसे बुधादित्य योग बनेगा, जबकि 12वें स्थान में बुध नीच का हो जा रहा है। यही आपके मन में प्रश्न खड़ा हो रहा है ना। मेरा भी शुरुआती दौर में यही प्रश्न खड़ा हो रहा था कि 12वें स्थान का जो 12वां स्थान है, यानी 12वां जो राशि है मीन राशि, वो एकादश भाव में आ रही है वृषभ लग्न की जन्म कुंडली वालों के लिए। अब वहाँ पर तो बुध नीच का हो जा रहा है, जो कि धन स्थान का स्वामी है, पंचम स्थान का स्वामी है। यहाँ पर सूर्य तो जरूर अपने मित्र राशि में बैठा है, क्योंकि सुख सुविधा का मालिक अपने से अष्टम में ही गया है, लेकिन अच्छे भाव में गया है, एकादश इच्छा पूर्ति के घर में गया है। लेकिन धन का मालिक जाकर के लाभ के घर में नीच का हो गया, संतान का मालिक नीच का हो गया। ये कैसे बनेगा? देखिए, लाभ और धन का स्वामी यदि यहाँ पर कोई भी ग्रह बन जाए और वो एक दूसरे का परिवर्तन भी कर ले, या लाभ का स्वामी धन में जाकर नीच का बैठ जाए, या नीच जो धन का स्वामी बुध है वो लाभ में जाकर बैठा है, और उसके बाद लाभ की भी बात करें तो जो लाभ का यहाँ पर गुरु जो बैठा है उसका स्वामी जो बन गया, वो यदि जा कर के तो ये उसमें ये देखना रहता है कि जिस ग्रह की राशि में नीच का बैठा है वो ग्रह, उस ग्रह की स्थिति कैसी है। नीचभंग राज्यों की स्थिति बन जाए, या खुद लगने से शुक्र एकादश में जाकर बैठ जाए, बुधादित्य योग बनेगा। चिंतित मत होइए, एकादश भाव में जरूर बनेगा, 12वें स्थान में भी बनेगा। अब कहेगा कि ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि चतुर्थ स्थान का स्वामी उच्च का होकर 12वें स्थान में गया है। उसके बाद धन का मालिक उच्च का हो सूर्य के साथ 12वें स्थान में गया है। हालांकि वो शत्रु क्षेत्री है, किंतु फिर भी बुधादित्य का फल देगा। कब देगा? जब आप जन्म स्थान से दूर रहेंगे तब। क्योंकि एक जो गांव में ये कहावत बोला जाता है, ज़्यादातर जो भी देहात क्षेत्रीय है, शहरों का तो बात ज़्यादा नहीं है, शहरों में ज़्यादातर कहावत तो नहीं बोली जाती होगी, लेकिन देहात में, गांव में ज़्यादा बोले जाते हैं कि बेटा और लोटा बाहर निकलता है तभी चमकता है। बिल्कुल ऐसा ही बात है, क्योंकि यदि ज्ञान आपके पास है तो वो ज्ञान जब तक आप नहीं निकालेंगे अपने मुख से वाणी के द्वारा, तब तक आपके अंदर जो ज्ञान है उसकी जानकारी या उसके बारे में छोटी सी ही जानकारी मिलना किसी के भी बारे में संभव नहीं है, या कोई भी नहीं जान सकता कि सामने वाला व्यक्ति है कैसा, ज्ञानवान है या ज्ञानी है सो। और ज्ञान आपका निकलेगा तो आपका वर्चस्व अपने जन्म स्थान में ही नहीं, अपितु जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ भी आपका ध्वज का पताका लहराएगा जरूर। तो समझा आप लोगों ने कि कैसे बुधादित्य योग बना। हाँ, अब ये भी प्रश्न उठता है कि क्या इस भाव में भी बैठ जाए तो भी बुधादित्य योग बन जाएगा? इन सभी भाव के बारे में मैंने बताया, तो एक दो कारण है जिसमें नहीं हो सकता है बुधादित्य योग अच्छे ग्रहों के बैठने के बावजूद भी। वो कौन सी है? वो ग्रह जो स्थिति है वो ये कि यदि बुध अस्त हो जाए सूर्य से, सूर्य कमज़ोर हो जाए, नीच का ये लोग नवांश में हो जाए, षडबल में कमज़ोर हो जाए, यानी ग्रहों का जो डिग्री है वो कमज़ोर हो जाए, तो जो ग्रह योग बना रहा है उसके पास बल ही नहीं है, तो वो कुछ भी अच्छा फल नहीं दे सकता। ये एक बात गांठ बांध लीजिए, जन्म कुंडली अध्ययन में सहायक होगी।